हाँ, तो ये यूक्लिड की ज्यामिति जो पाठ है उसका बहुवैकल्पिक प्रश्न है भारती भवन से। ठीक है, पहला बात। अब देखो, भारती भवन का जो एक तरफ से जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग है, एनसीईआरटी का कुछ अलग है। तो इसमें बहुत सारे जो सवाल है वो असल में रेखा एवं कोण पाठ से भी ले लिए गए हैं। अब चूंकि भारती भवन में वो लोग रेखा एवं कोण के बहुत सारे चीज़ को पहले से ही डाल दिया था, तो वो लोग का सिलेबस कुछ एक तरह सिलेबस नहीं, एक तरफ से जो ढंग है वो कुछ अलग है। इसके लिए अगर कोई बच्चा इसको एनसीईआरटी पढ़कर जो यूक्लिड की ज्यामिति है उसको पढ़कर इसके सारे सवालों को बनाने बैठता है तो उसके कुछ सवाल नहीं हल होंगे, जो कि हम लोग आज अभी देखेंगे। उसके लिए आपको रेखा एवं कोण का कुछ जानकारी होना चाहिए, जो कि हम बना चुके हैं। ठीक है, तो देखो, यदि तुमको कुछ जानकारी है रेखा एवं कोण का तो तुम बना सकते हो, वरना भैया पहले रेखा एवं कोण को भी बना लो, फिर इन दोनों को साथ साथ बना लेना। तो पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एकदम सिंपल सा सवाल है, तुमको भी पता है कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है। देखो, जैसे मैं ये एक बिंदु है यहाँ पर, इसके होकर तुम अनंत रेखाएं से खींच सकते हो। रेखा किसको कहते हैं भैया, तो रेखा को दर्शाते कुछ इस प्रकार से है। तुमको पता है बिंदु को एक डॉट से दर्शाते हैं। क्या होता है बिंदु रेखा सब बता चुके हैं उसमें, हम अपने वीडियोज में सब। दूसरा सवाल है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो एक रेखा पर तुमको पता है कि अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन पे आ जाओ, तीसरा सवाल, यानी दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है। तुमको पता है कि भैया यूक्लिड का एक तो अभिगृहित है, उसके अनुसार क्या है कि जिसको हम लोग वो अभिधारणा था जिसको बदल दिया गया अभिगृहित में, उसके अनुसार क्या है कि भैया कोई भी दो ठो बिंदु है उससे होकर सिर्फ एक अद्वितीय यानी सिर्फ एक ही रेखा खींची जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कि सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके ना दो ना अनगिनत। तो चौथा सवाल क्या है, दो भिन्न रेखाओं में से अधिक कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तुमको ये भी पता है कि ये वाला भी क्या है, तो एक अभिगृहित था, जो भी हमने भैया पढ़ा था कि दो भिन्न रेखाओं से होकर दो भिन्न रेखाओं में सिर्फ एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हुआ, एक। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, चौथा का ए। पांचवा सवाल है, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री है तो उन्हें क्या कहते हैं। तुमको पता है इस, देखो अब यहाँ से रेखा एवं कोण का सवाल शुरू हो गया। तो तुमको पता है कि यदि दोनों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं संपूरक कोण। यदि योगफल 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी के लिए संपूरक, 90 डिग्री रहता तो पूरक। अभी आ जाओ आगे के सवाल पे नहीं, चलो देखो छठे नंबर सवाल है। 5 ठो सवाल हो गया। सवाल क्या है, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो, जिसको अभी हमने बताया, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण। ठीक है, अब सवाल है आगे क्या, 25 डिग्री का पूरक कोण निम्नलिखित में से कौन सा है। तुमको पता है यदि निकालना हो हमको किसी भी कोण का पूरक कोण, तो उसको 90 में से घटा देते हैं। 90 में से 25 घटाने पर क्या आएगा, तो तुमको पता है 65 डिग्री आएगा। ठीक है, 65 डिग्री आता है। 100 में से जब 25 घटाओगे तब 75 आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 75 डिग्री। उसी प्रकार है 8वां सवाल पर आ जाओ, 105 डिग्री का संपूरक कोण निम्नलिखित में से कौन है। तो तुमको पता है यदि संपूरक कोण आपको ज्ञात करना है किसी भी कोण का, तो हम क्या करते हैं, हम उसको 180 में से घटाते हैं। तो 180 में से 105 घटाने पर क्या आ गया, तुमको पता है 75 डिग्री। देखो 180 में से 105 यानी 75 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ 9वां सवाल पे। 9वां सवाल क्या कह रहा है भैया, जब दो
जो कोण दो समकोण से बड़ा हो किंतु चार समकोण से छोटा हो उनमें से क्या कहते हैं। तो तुमको ये पूछा जा रहा है, दो समकोण यानी 180 डिग्री, चार समकोण यानी 360 डिग्री। तो तुमसे पूछ रहा है कि वह उस कोण को क्या बोलते हैं जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो किंतु 360 से छोटा हो। तो तुमको पता है इसको बोलते हम लोग प्रतिवर्ती कोण, जिसका एक और नाम है पुनर्युक्त कोण। ठीक है, तो समझ में आ गया इसको क्या बोलते हैं, पुनर्युक्त कोण। अधिक कोण क्या होता है, जिसका मान 180 है, इसका मान 90 से अधिक हो पर 180 से कम हो, उसको बोलते हैं अधिक कोण। अब तुम हमको बताओ कमेंट में लिखकर या कहीं से भी पता करो कि कोटि पूरक क्या होता है, हम ये नहीं बताएंगे। अब इसको तुम पता करो खुद से, थोड़ा खुद से भी मेहनत करो भैया। माफ करना। अब देखो 10वां सवाल है, बगल के चित्र में AOP का मान क्या है। AOP क्या है, तो ये वाला है। AOP क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पर तुमको पता है भैया हम लोग रैखिक युग्म लगाएंगे, यानी लीनियर पेयर। क्या होता है रैखिक युग्म, कि एक कोई रेखा है, इस पर कोई किरण अगर खड़ी है तो ये जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120। एकदम हलवा सवाल, खत्म हो गया जी। हाँ हो गया खत्म सवाल ये भी। अब आ जाओ 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या कहता है जी, उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। तो यहाँ पर 3 ठो कोण दिया हुआ है, एक तो भैया नॉर्मल कोण है, एक समपूरक और एक पूरक। तो पहले देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 8वां क्लास में तुमको मिला होगा, तुमको पढ़ाया जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पता नहीं तुम अच्छे से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पर इसके लिए उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये अच्छे से समझ लेते हैं कि जहाँ पर भी ये कोई सवाल मिल जाए तुमको अगर, तो उसको कैसे बनाते हैं। चलो, तो इसके लिए मान लो कि तुम्हारे हम बोलते हैं कि भैया मेरे पास 50 रुपये है। ठीक है, मेरे पास कितने रुपए हैं जी, तो 50 रुपये है, और हम बोलते हैं तो तुम्हारे पास 200 रुपया है। ठीक है, तो यदि हम तुमसे बोले कि भैया तुम्हारे पास हमसे 4 गुने अधिक पैसे हैं, या मेरा जितना पैसा है तुम्हारा पैसा उससे 4 गुना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 200 बराबर 50 गुने 4। ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं कि मान लो कि हम बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा मेरे से 4 गुना है, तो यदि बराबर दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे। उसी प्रकार हम मान लो बोलते हैं कि एक संख्या है x, ठीक है, ये y की 4 गुनी है। हम क्या बोलते हैं, एक संख्या है x जो कि y की 4 गुनी है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, x बराबर 4y। अब बहुत बच्चा सब गलती ये करता है कि वो सब समझ लेता है कि x को 4 से गुना करना है। ऐसे नहीं, कैसे समझना है, ऐसे समझना है। जैसे अभी हम उदाहरण दिए ना भैया, एक छोटा सा बना लो उदाहरण अपने मन में, जैसे हम अभी दिए। तो हमने क्या बोला था, जो ये संख्या है x, जैसे में अभी ये जो पैसा है 200, ये y क्या 4 गुना है, यानी ये 50 का क्या है 4 गुना है, यानी ये इसी प्रकार ये y का क्या है 4 गुना है। तो अब देखो उसी प्रकार का ये जो सवाल है यहाँ पर है, सवाल क्या बोलता है, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। तो देखो पहले तो एक मान लो कि एक कोई यहाँ पर कोण होगा, ठीक है, x, इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस x, इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस x। तो क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि इसका जो संपूरक कोण है ये इसके पूरक कोण का 4 गुना है। तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे ऐसे, देखो 180 माइनस x बराबर 4 गुण 90 माइनस x। क्यों, जैसे अभी भी बताया है ये कुल, है ना, देखो इस प्रकार का है कि नहीं। अब एकदम हलवा है, तुमको शायद आता है कि नहीं आता है पता नहीं, पर आना चाहिए। तो 90 जब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा 360, 90 गुने 4 कितना होता है 360, माइनस 4 गुने x यानी 4x। अब इस 4x को जब तुम इधर की ओर लेकर जाओगे, तो ये चूंकि अभी माइनस में है, जब उधर लेकर जाओगे बाएं ओर तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 4x माइनस x ये नहीं बदलेगा, बराबर
जब इसको इधर लेकर आओगे, इस 360 को इधर, 360 नहीं, इस 180 को इधर, तो 360 माइनस 180 कितना होगा? 180। अब ये 4h माइनस एच कितना होता है? 3h, यानी 3h बराबर 180, यानी h बराबर कितना हो गया? 180/3, यानी ऐसे ये 60 डिग्री। तो h का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो जो कोण है उसका माप कितना हो गया भैया? 60 डिग्री, जो कि डी ऑप्शन कह रहा है। उसी प्रकार है 12वां सवाल। क्या सवाल कह रहा है? उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के दुगुने से 30 अधिक है? उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के दोगुने के 30 अधिक है? बहुत मुश्किल सवाल है जी। नहीं, देखो हम मान लेते हैं वो कोण h है, इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस h। ठीक है, सवाल क्या बोलता है हमसे कि ये जो कोण h है, ये कोण h अपने पूरक कोण क्या है? 90 माइनस h। इस 90 माइनस h के दोगुने से 30 अधिक है। तो ये कुछ समीकरण इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इसमें तुम उलझना मत। हमने क्या बोला है अभी देखो, जैसे हम बताए थे ना, वो पैसा वाला दिए हैं उधार, उसी प्रकार का ये जो h है, ये अपने पूरक कोण के दोगुने के, देखो पूरक कोण का दोगुना हो गया प्लस 30। h में नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि x ना बड़ा है भैया, h बड़ा है। समझो हमने क्या कहा है। ये नहीं कह रहे हम कि पूरक कोण छोटा है, हम कह रहे हैं कि जो हमने कोण माना है वो बड़ा है, तब ना भैया इस सब के बराबर है। कम भी हो सकता है, तो कम के लिए यहाँ पर माइनस साइन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ इक्वेशन समीकरण बनेगा। हम आशा करते हैं कि तुमको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लो, जैसे बताए हैं। तुमको आना तो चाहिए ये कोण कैसे बनता है। तो h वाला क्या हो जाएगा? इसको खोलो, 180 माइनस 2h प्लस 30। ठीक है, इस 2h को इधर इधर भेज सकते हो, तो 2h प्लस h कितना होगा? 3h बराबर 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 310। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? 210/3, यानी 70 डिग्री। यानी जो कोण है उसका मान कितना होगा? 70 डिग्री। अब देखो, इन सवालों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आंसर जो है वो तुम चेक भी कर सकते हो खुद से। तो देखो, कोण क्या हमने h माना, इसका पूरा क्या होगा? 90 माइनस h, यानी 90 माइनस 70, यानी 20 डिग्री। अब देखो, ये जो कोण है 70 डिग्री, अब सवाल क्या बोला था कि ये अपने पूरा कोण के दोगुने, तो इसका दोगुना क्या होगा? 40 से 30 अधिक है। तो देखो 40 प्लस 30 कितना होता है? 70 डिग्री। तो आंसर आ गया। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब चलो 13वां सवाल पर 3 मात्र सवाल बचा है, इसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी। सवाल क्या बोलता है? उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 15 कम है? तो देखो यहाँ पर कम वाला आ गया। क्या बोलता है? संपूरक कोण के आधे से 15 कम है। तो यानी कोण h है, ये 180 माइनस h संपूरक कोण। क्या बोलता है? h क्या है? तो अपने संपूरक कोण के आधे से 15 कम है। अब देखो इसमें पलट गया, इसमें उसमें दोगुना था, यहाँ पर आधा हो चुका है। समझे? यहाँ पर भैया कैसे हो रहा है ये? -15 क्यों? क्योंकि से 15 कम है। अधिक रहता तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो इसको उधर भेज दो, भेज सकते हो जी। नहीं, जब तक ये पूरा एलसीएम में नहीं आया तब तक भेजना गलती होगा, समझे? तो पहले एलसीएम में लेंगे, 180 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब एलसीएम लोगे तो इसको नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और जब भाग दोगे तो 2/1 2, और जब इस 2 को गुना करोगे 15 से, यानी 30। ठीक है, अब इसको भेज सकते हो इधर, तो क्या हो जाएगा? 2h बराबर 180 माइनस 30 क्या होता है? 150 माइनस h। ये कैसे आया? समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। हमने इसको इधर भेज दिया, इसको भैया बीच से गोल मोल कर दिए तब। तो इसको h को इधर लिया दो, तो 2h प्लस h क्या होगा? 3h बराबर 150। 3 के पारा से कितना बन जाएगा? 50 बार में, यानी h का मान कितना हो गया? 50 डिग्री। h का मान कितना हो गया जी? तो 50 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया? 50 डिग्री। अब तुम चेक कर लेना भैया इसको। भैया ये अगर 50 है तो इसका संपूरक क्या होगा? 180 माइनस 50 130। इस 130 का आधा कितना होगा? 65। इस 65 में से 15 माइनस करने पे क्या आएगा? 50 आ गया। आ गया जी, हम लोग का जब हम लोग का कंडीशन दिया हुआ था। अब देखो 14वां कोण क्या है? 14वां सवाल, उस कोण की माप क्या है जिसका पूरा कोण उसके संपूरक कोण का 1/3 है? तो भैया देखो,
एच है, इसका पूरा कितना होगा 90 माइनस एच, समपूरक 180 माइनस एच। तो सवाल क्या कह रहा है, जिसका पूरा कोर उसके संपूरक कोर का 1/3 है, तो इसका पूरा कोर क्या है 90 माइनस एच, इसके संपूरक कोर के क्या है भैया, तो 180 माइनस एच का 1/3 है, यानी 1/3 है। अब तुम इसको इधर लेके चल जाओ, क्या हो जाएगा 270 माइनस 3h, क्यों दोनों में ना गुना होगा, सिर्फ 90 से गुना नहीं होगा, 180 माइनस एच। अब तुमको जिधर जिसको मन लेकर लेके चलना है चल जाओ, हम 3x को लेकर चल जाते हैं इधर की ओर, क्यों, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, इसको लेकर आओगे तो सारा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और इस 180 को इधर लाओगे तो 270 माइनस 180, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, इधर लाओगे बाई ओर तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 90 बराबर, इधर लेके जाने पे 3h माइनस एच यानी 2h, एच का मान कितना हो गया 45 डिग्री, समझ में आया, एच बराबर 45 डिग्री। कैसे आया है, आ गया होगा समझ में। अब चेक करना है तो इसका पूरा भैया क्या होगा, 45 का पूरा भैया कितना होगा, तो 45 ही होगा, 90 माइनस 45 45, 90। अब देखो उसका संपूरक क्या होगा, तो होगा 180 माइनस 45 बराबर 135, और जब तुम चेक करोगे तो 45 दूनी 3 क्या होता है 135। अब देखो 15वां सवाल, अंतिम सवाल, ये क्या बोलता है भैया कि ए ओ बी रिजु कोर होगा, यदि ए ओ बी किसके बराबर है, तो तुमको पता है ए ओ बी रिजु कोर यानी 180 डिग्री वाला कोर, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर सी नंबर, क्या, तो भैया 180 डिग्री। तो ठीक है, अब हम लोग इसको रखते हैं, क्योंकि हमारा ये जो पूरा पार्ट है निपट चुका है। रेखाएं एवं कोर का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है बहुवैकल्पिक प्रश्न, उसके साथ जो भारतीय भवन का है हम उपस्थित होंगे। हमने अभी सॉल्व किया किसका भैया, तो जो यूक्लिड की ज्यामिति है उस पार्ट के ऑब्जेक्टिव सवालों को आपसे मिलेंगे, जो रेखाएं एवं कोर है उस पाठ के ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए भैया अपना पढ़ाई करते रहो, जो भी काम है उसको करते रहो, ठीक है, तो चलो रखते हैं।